हेलो विद्यार्थियों, सीपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप एकदम अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम आपकी कक्षा 12 की जो अंग्रेजी अनिवार्य है एनसीईआरटी का सिलेबस, उसमें हम आपकी फ्लेमिंगो बुक के थर्ड चैप्टर डीप वाटर का ओनली वन आंसर करने वाले हैं। आपको मैं इस चैप्टर से एक आंसर दूंगा और आपको यदि अंग्रेजी में प्रश्न याद नहीं होते तो आप वो एक आंसर लिखकर काम चला सकते हैं। एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यदि आपका सपना 90 प्लस नंबर प्राप्त करने का है तो मेरी आपको सलाह है कि आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद करें, अच्छे से आप पढ़ें। लेकिन यदि आपको अंग्रेजी के प्रश्न याद नहीं होते तो आज मैं आपको ओनली वन आंसर बताऊंगा। वो एक आंसर याद करके आप काम चला सकते हैं। यानी डीप वाटर चैप्टर से कोई भी प्रश्न आए आपको वो एक आंसर याद कर लेना है। और मैंने इस ओनली वन आंसर सीरीज की ऑलरेडी 5-6 क्लासें अपलोड कर रखी है, तो आप उनको वॉच कीजिए, उन प्रश्नों को भी आप अटेंड करें। और अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए, आपका कीमती समय नहीं गंवाते हुए आपके डीप वाटर के ओनली वन आंसर को शुरू करते हैं। अब देखिए, डीप वाटर जो चैप्टर है आपका, उसके राइटर कौन है? विलियम डगल्स। कौन है? विलियम डगल्स है, जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ये जाने माने क्या थे? एडवोकेट थे। और अमेरिका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, उनके ये सलाहकार भी रहे हैं। तो इसकी शॉर्ट समरी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में है क्या। दिस इज द स्टोरी ऑफ विलियम डगल्स। ये विलियम डगल्स नाम के एक आदमी की कहानी है। हु फॉल्स विक्टिम ऑफ वाटर फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया का मतलब होता है फियर। फियर यानी डर। अब देखिए, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है, विलियम डगल्स की, जिनको बचपन में क्या हो जाता है? वाटर फोबिया, यानी इनको पानी से डर लगने लगता है। ही फाइट्स अगेंस्ट हिज फियर ऑफ वाटर। अब क्या करते हैं ये? उनको जो पानी का डर था, इसके विरुद्ध ये लड़ते हैं। और फाइनली अंततः ये क्या करते हैं? कॉन्क्वेर का मतलब उसको जीत लेते हैं, इस भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, एक प्रशिक्षक की सहायता से, एंड विद हिज ओन एफर्ट, और खुद के प्रयासों से। विलियम डगल्स क्या कर लेते हैं? इस वाटर फोबिया पर, इस पानी के भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं। तो ये तो इसकी रही शॉर्ट समरी। और अब हम बात करते हैं इसके ओनली वन आंसर पर। ओनली वन आंसर, ये देखिए, ये रहा आपका ओनली वन आंसर। ठीक है, अब देखिए पूरे आंसर को हम समझते हैं कि इस आंसर में क्या है। अब देखिए, वैन विलियम डगल्स वॉज ए चाइल्ड आउट 10, कि जब विलियम डगल्स कितने साल के थे? विलियम डगल्स लगभग 10 साल के थे। ही गोट ए बैड एक्सपीरियंस ऑफ वाटर फोबिया, तो उनको पानी का हो जाता है डर। क्या हो जाता है? वाटर फोबिया का अनुभव हो जाता है, एक बुरा एक्सपीरियंस उनको हो जाता है। वन डे ही वॉज एट YMCA पुल। एक दिन विलियम डगल्स क्या करते हैं? YMCA नाम का एक पुल था, वो काफी सेफ था। वहां पर जाते हैं क्या करने के लिए? टू लर्न स्विमिंग। स्विमिंग सीखने के लिए, तैराकी सीखने के लिए विलियम डगल्स कहां जाते हैं? YMCA पुल पर जाते हैं। देन ए बिग ब्रशर बॉय, एक हट्टा कट्टा लड़का आता है और थ्रू हिम, उनको फेंक देता है, एट द डीप एंड ऑफ द पुल, उस पुल के गहरे छोर की तरफ वो क्या कर देता है? विलियम डगल्स को फेंक देता है। विलियम बिगेन टू ड्रॉन, कि जब विलियम डगल्स डूबने लगते हैं, ऑन द वे, यानी जब वो डूबते हुए नीचे जा रहे थे, ही प्लान्ड, उन्होंने एक योजना बनाई, तो हिट द बॉटम फोर्सली, कि जब मैं बॉटम को टच करूंगा तो अचानक से ऊपर की तरफ जंप लगाऊंगा, ताकि मैं क्या आ जाऊं? ही वुड कैम टू द सरफेस, ताकि मैं एकदम ऊपर आ जाऊंगा। यानी जब विलियम डगल्स को उस अट्टे कट्टे लड़के ने पुल के अंदर फेंका, तो जब वो नीचे जा रहे थे, जब वो डूब रहे थे, तब उन्होंने एक प्लानिंग की कि मैं क्या करूंगा, जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे तो मैं ऊपर की तरफ एक छलांग लगाऊंगा, एक स्प्रिंग करूंगा, और मैं एक कोरक की भांति, एक ढक्कन की भांति क्या करूंगा? ऊपर आ जाऊंगा। बट इट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी वो ऊपर धीरे धीरे आते हैं, एंड फाइनली ड्रॉन, वो डूब जाते हैं। लकीली, भाग्य से क्या होता है? ही वॉज सेव्ड, उनको बचा लिया जाता है। यानी वहां आसपास लोगों ने देख लिया था विलियम डगल्स को डूबते हुए, तो वो उनको बचा लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में विलियम डगल्स वहां पे क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। लेकिन उनको ऐसा लगा कि मेरी क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। बट ए सेवर फियर ऑफ वाटर वेंट इनटू हिज माइंड, लेकिन उस घटना के बाद में एक ऐसा कठोर भय, एक ऐसा स्टार्क टेरर है, वो उनके दिमाग के अंदर बैठ जाता है।
टू कॉन्क्वेयर विजय प्राप्त करने के लिए द फियर ऑफ वाटर, उस पानी के भय पर विलियम डगलस ने विजय प्राप्त करने के लिए क्या किया? ही टुक सर्विस, उन्होंने किसकी सेवा ली, किसका सहारा लिया? एक इंस्ट्रक्टर का, एक प्रशिक्षक का, एक व्यक्ति जिसने विलियम डगलस को तैरना सिखाया, उस भय को दूर करना सिखाया। हु टॉट हिम एक्सेल एंड इनहेल, एक्सेल और इनहेल का मतलब सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। अब देखिए, उस इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस को यह सिखाया कि आपको पानी के अंदर कैसे सांस को बाहर छोड़ना है और कैसे सांस को अंदर लेना है, ये सारी चीजें सिखाई और उनको पैडल मारने सिखाई पानी के अंदर थ्रू ए रोप ऑन द पुली। मान लीजिए ये क्या था, एक पुल था और यहां पर विलियम डगलस है वो एक रस्सी बांध देते हैं और यहां पे एक पुली थी और ऐसे मान लो ऐसे थी वो। अब विलियम डगलस को क्या करते, मान लो यहां तक इसमें क्या है, पानी है, तो इस पुली के माध्यम से वो उनको एकदम ऐसे पानी के अंदर करते, वापस बाहर करते, अंदर करते, या कभी इधर जाते या कभी इधर जाते। इस प्रकार से उन्होंने उस पूरी प्रोसेस के दौरान क्या किया, विलियम डगलस का जो पानी का भय था उसको दूर कर दिया। फाइनली अंततः ही स्वैम एलोन, वह अकेले तैरने लगे अक्रॉस डिफरेंट लेक्स एंड रिवर्स। अब विलियम डगलस क्या करते हैं, अलग अलग झीलों में जाते हैं, नदियों में जाते हैं और वहां पर वो स्विमिंग करते हैं। इस प्रकार विलियम डगलस फाइनली कॉन्क्वर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। कॉन्क्वर्ड का मतलब विजय प्राप्त करना। विलियम डगलस ने फाइनली का मतलब होता है अंततः उस पानी के भय पर क्या कर ली, विजय प्राप्त कर ली। तो विद्यार्थियों, ये था आपका डीप वाटर चैप्टर से ओनली वन आंसर। उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी, आपको ये प्रश्न अच्छे से तैयार होगा। अगर तैयार नहीं है तो आप इसको तैयार कीजिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने मित्रों के पास में इस क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें। और अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी हमारे परिवार के सदस्य बनिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में। तब तक अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, वहां पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। मैं आपको यथाशीघ्र जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।